हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा मॉर्निंग से। मॉर्निंग का जो काम होता है सुबह का, वो तो मैं उठ के कर ही ली थी, झाड़ू बर्तन वगैरह जो भी होता है। अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने, बेटी को जाना था स्कूल और मैं बना रही हूँ चिल्ले। और मेरी बेटी को ना चिल्ले बहुत पसंद हैं। मेरे घर में ना बेसन ज़्यादातर चिल्लों में ही जाता है, क्योंकि कढ़ी तो मेरा बेटा खा लेता है, पर वो इस समय भी बाहर है। और बड़ी बेटी ज़रा सी खाती है, एक चम्मच, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। पर छोटी वाली बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना कढ़ी ना दाल। तो मेरे घर में ज़्यादातर जो भी मैं बेसन पिसाती हूँ ना, वो सारा चिल्लों में ही जाता है। चिल्ले ही ज़्यादातर बनते हैं इसके बेसन के। पकौड़े भी बहुत कम बनते हैं, कभी कभार बनते हैं पकौड़े, डेली नहीं बनाती और ज़्यादा नहीं बनाती। बाई चांस कभी खाने का मन हुआ तो फिर ये होता है कि लाओ आज पकौड़े बना लेते हैं। बाकी मेरे घर में चिल्ले ना 2 से 4 दिन में बनते ही रहते हैं, क्योंकि छोटी बेटी को बहुत पसंद है। और जब भी ऐसा होता है ना कि उसका स्कूल में ये हुआ कि आज क्या बनाएं, तो कभी बदल बदल के तो नाश्ता बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। एक ही नाश्ता डेली लेके नहीं जाते बच्चे तो कभी कुछ टिफ़िन में लेके जाते हैं। तो कभी 1 2 दिन 3 दिन हुए तो पूछूंगी आंसू क्या बनाना है, तो पता है वो सीधे यही बोले कि चिल्ला बना दो माँ। तो बस 2 से 4 दिन में चिल्ला बनते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला था प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, नमक, इतना डाल के फिर मैं चिल्ले बना रही हूँ। और बेटी ना रेडी हो रही है, तब तक चिल्ले बनते जाएंगे और मैं उसको देती भी जाऊंगी। और चिल्ले तो मुझे भी पसंद हैं और बड़ी बेटी को भी पसंद है। हाँ, मेरा बेटा लवर नहीं है, चिल्लों का लवर नहीं है मेरा बेटा, उसको बहुत ही कम पसंद है चिल्ला, वो नहीं खाता ज़्यादा। पर बेटियों को, दोनों बेटियों को चिल्ला बहुत ही पसंद है। हाँ, बेटे को ज़बरदस्ती बोल दो कि नहीं खा लो तो भले एक ही खाएगा, पर उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। बेटियों को बहुत पसंद है, उनको तो सुबह नाश्ते में दो, आप दोपहर में भी दे दो तो खा लेंगी। चिल्ला बन के हो गया है मेरा रेडी, और इसी तरीके करके मैं चिल्ला बना दूंगी और उसको दे दूंगी, टिफ़िन लगा दूंगी। फिर हस्बैंड और मैं, हम दोनों लोग खाएंगे। खाने के बाद फिर मैंने नहाया, नहा के जो भी काम था पूजा पाठ का किया। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल सा खाना, सब्जी रोटी, क्योंकि दाल भी उसको पसंद नहीं है आंसू को। दाल का प्रेमी मेरा बेटा है, उसको दाल पसंद है। उसको आप सब्जी में कुछ भी दे दो, लेकिन मतलब सिंपल सा आलू वाली, और वो दाल ज़्यादा पसंद करता है। तो उसको दाल पसंद है, वो इस टाइम अभी है नहीं इधर, चला ही गया है। तो छोटी बेटी को दाल पसंद नहीं है। कुछ अगर दाल बनाऊंगी ना, तो घर में ऐसा होता है कि फिर बेटी के लिए कुछ अलग से मुझे बनाना होता है। तो फिर मैंने सब्जी रोटी ही बनाई। और इतनी ठंडी है कि रोज़ चावल खाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि चावल बेटा है तो उसको बहुत पसंद है। तो अगर वो आ गया तो फिर डेली ही चावल बनने हैं। अगर वो अभी नहीं है तो हस्बैंड भी डेली चावल के शौकीन नहीं हैं, और मैं तो शौकीन हूँ चावल की, बट इतनी ठंडी की वजह से कभी कभार नहीं बनाती तो चल जाता है। तो मैंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, और रोटियां मेरी बन के रेडी ही हो चुकी थी और मैं हाथ धुल लूँगी। सब्जी मेरी कटी रखी है, सब्जी आज मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि कोई जल्दी थी नहीं खाना बनाने की। तो मैंने ना, हस्बैंड जी और बेटी बेटी 2:30 बजे आती है, हस्बैंड जी 1:30 2 बजे, मैं बना के रख देती हूँ। और देखिए सब्जी भी मेरी बन गई है। इस टाइम मुझे ना सर्दी जुकाम काफ़ी तेज़ है। सब्जी में मैंने सूखे आलू की सब्जी बनाई थी, 2 मूली के पत्ते रखे थे, उनको भी डाल दिया था ऐसे ही, कुछ था नहीं इस टाइम, और हस्बैंड जी गांव में थे तो मैं किससे मंगाती, तो फिर ऐसे ही जो था घर में मैंने उसी का ही बना दिया था। और
इस टाइम ना मुझे इतनी सर्दी जुकाम है ना कि नाक से सांस लेने नहीं बस तो बन रही। रात में सोने में काफ़ी मतलब लगता है विक्स लगा के सो। मेरा कल रात में मैंने फ्राइडे को सोचा कि विक्स पहुंचेगा ये वाला। कहाँ है। और मैं बालों में बस अभी सुबह से ना मेरा खाना बनाया, मैंने सुबह पहले नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद खाना बनाया। खाने में सब्जी रोटी भी बनाई थी। और चूँकि ये मौसम एकदम चेंज हो गया है ना, तो हल्का हल्का सर्दी जुकाम सभी लग रहा है। और तो हल्का हल्का सर्दी जुकाम सा भी लग रहा था। मैं अभी खाना बनाने के बाद क्या हुआ कि मैं चली गई धूप में थोड़ी सी, क्योंकि बेटी अभी स्कूल से आई नहीं थी। और ये देखिए स्किन कितनी मतलब डल डल सी लग रही है। इसमें मुझे कुछ फेस पैक लगाना होगा बना के। टाइम ही नहीं मिलता, अपने तरफ ध्यान ही नहीं दे पाना होता है, टाइम ही नहीं मिल पाता ज़्यादा कि थोड़ी बहुत अपना भी ध्यान रखें। कभी कभार टाइम मिला, अगर जिस दिन टाइम मिला उस दिन ज़रूर मैं ध्यान करती हूँ, लेकिन टाइम ही ना मिला तो फिर कोई वही नहीं है। और ये बाल भी काटने लायक हो गए हैं, देखिए किस तरह एकदम पतले पतले से उस तरह। और काटूंगी जिस दिन टाइम मिलेगा। और अभी ना मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मुझे लगा कि बेटी भी नहीं स्कूल से आई है अभी, और ये हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि मैं ओढ़ के अगर लेट जाऊंगी ना तो फिर ठंडी लगेगी उठने में। तो मैं भी धूप में जाके बैठ गई थी। और धूप से अभी आई हूँ तो पता है कल परसों से एक सर्दी जैसा तो है ही। सिर भी भारी भारी है, सिर और आँखी दर्द दर्द सा। और सर्दी जुकाम तो है ही। तो इस वजह से मैं थोड़ी धूप में जाके बैठ गई थी। और धूप ना ठंडी में धूप में बैठना अच्छा भी लगता है, और हम लोगों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ना मिट्ठू को ले गई थी बाहर, और मैं भी बैठ गई थी। मिट्ठू भी तो अभी धूप में बैठे बैठे आई हूँ। तो अभी थोड़ी सी बालों में तेल लगाना है, और तेल लगाने के बाद तो गाइस उधर मिट्ठू बार बार शोर मचा रहा था, तो मैं इधर के रूम में आ गई हूँ। और अंधेरा था, बल्ब चालू किया। और इधर ना मैं धूप से आई हूँ ना तो थोड़ी सी अच्छा लग रहा है। सर्दी जुकाम था। और साथ में ना थोड़ी बेटा भी गया ना हॉस्टल, 2-3 दिनों की छुट्टी में आया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, बेटा भी हॉस्टल गया तो थोड़ी पता नहीं क्यों इतना बुरा लगा करता है। 1-2 दिनों तक काफ़ी बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पहली बार ऐसे छोड़ा है ना, ज़्यादा छोड़ा नहीं है कभी। ये देखिए बाल है, बाल 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 आ जाते हैं। और बेटे की भी कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसका भी थोड़ी दिमाग वहाँ चला गया। ठीक हो गई है, बट थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो होता है ना कि बच्चों का अगर सुना कि बाहर रह रहे हैं और तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी सी मन परेशान हो जाता है, उदास भी हो जाता है, मन परेशान भी हो जाता है। और बस थोड़ी मन उदास था और परेशान था, लेकिन ठीक है। बच्चे हैं, बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर रह के पढ़ना ही पड़ेगा। उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए सब करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग अंदर से वो पड़ गए कि मतलब नहीं बच्चों को नहीं वो करना है, तो उनका भविष्य कैसे बनेगा। अपना तो जैसे तैसे चल गया, लेकिन बच्चों का आजकल की महंगाई में बिना 4 पैसे कमाए नहीं चलता है। तो बस उनके अच्छे भविष्य के लिए सोच के अपने मन में पत्थर रख लेना होता है। और थोड़ी सी बस अगर बच्चे हंसते खिलखिलाते रहे ना, तो अपने को भी बहुत खुशी मिलती है। लगता है अपने बच्चे हंस रहे हैं, बच्चों के चेहरे में मुस्कान है। बच्चों के चेहरे में मुस्कान देखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ बच्चे हैं मेरे और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो अपने को भी खुशी मिलती है। लेकिन जब अगर ये हुआ ना कि बच्चे उदास हैं या बच्चों को कोई दिक्कत है, तो सच में अपना दिल बहुत अंदर से परेशान मन हो जाता है। सबके साथ ही ऐसा होता होगा, हर माँ जानती है। तो बस मैं अभी थोड़ा तेल लगाऊंगी बालों में, और फिर आँखें थोड़ी सी बारी बारी हैं, और तेल लगा के फिर मैं खाना ना खाऊंगी। और हस्बैंड जी आ गए हैं, तो बस वो नहा रहे हैं और वो भी खाना खाएंगे। बेटी भी थोड़ी देर में आने ही वाली है, तो चलिए आप लोग भी खाइए।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ बालों में तेल लगाने, और थोड़ी से इग्नोर कीजिएगा, सर्दी जुकाम है तो आवाज़ वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग, इस समय सर्दी का बहुत सीजन चल रहा है ना, सर्दी जुकाम है, और घर के अंदर तो मेरे धूप कहीं से आती ही नहीं है, कहीं भी शायद नहीं जाती। गाँव के घर में होता था कि सुबह से धूप आ जाती थी अंदर, अब यहाँ तो छत जाओ या बाहर जाओ, बाहर भी तभी बैठो जब काम से फ्री हो जाओ, और छत भी तभी जाओ जब काम से फ्री हो जाओ। और काम से फ्री तो बिना 3 बजे के पहले होना नहीं होता। 3 बजे के बाद अगर थोड़ी सी टाइम मिला ना मुझे, तो मैं ज़रूर धूप में बैठती हूँ, भले 4 बजे तक की ही धूप लूँ, 1 घंटे की ही लूँ, पर धूप में ज़रूर बैठती हूँ मैं। लेकिन जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तो अंदर ही रहना होता है, आप सबको पता है। और सुबह से काम भी बहुत हो जाते हैं पूरा दिन, मेरी कोई हेल्पर नहीं लगी है काम वाली, ना ही तो बर्तन, ना ही झाड़ू, ना पोछा, सब अकेले मुझी को करना पड़ता है। तो काफ़ी हो जाता है ना काम। कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन किचन, बर्तन, खाना, नाश्ता, रात का खाना, चाय, ये सब चीज़ें मुझी को करनी होती हैं। बालों को सुलझा रही हूँ, तेल डाला है मैंने, बालों को सुलझाया, काफ़ी उलझ गए थे बाल, और अभी बालों को मैं अच्छे से बांध लूँगी, चोटी कर लूँगी, ताकि ये उलझे नहीं, और कल को मैं इनको पानी से शैम्पू कर लूँगी बालों को, क्योंकि इतना ज़्यादा तेल डालने के बाद फिर अगले दिन लगता है कि शैम्पू कर लो। तो वही मैंने चोटी कर ली है, ताकि ये उलझे नहीं रात में, और सुबह मैं शैम्पू कर लूँ, और मैं अच्छे से इसको बांध लूँगी, पौनी लगा लूँगी। आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? हर जगह कहीं थोड़ी कम, कहीं थोड़ी ज़्यादा सर्दी तो होती ही है, बस थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ना, यहाँ ये बुंदेलखंड और ये जो क्षेत्र है ना हम लोगों का, यहाँ पे तो काफ़ी ठंडी भी काफ़ी पड़ती है और गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। तो यहाँ तो काफ़ी ठंडी होने लगी है, मतलब लगता है पूरा दिन एक सूटर पहने रहो घर के अंदर तो चलने वाला है, बट मैं पूरा दिन नहीं पहन पाती। और अब आ गई हूँ मैं थोड़ी सी रात की स्किन केयर आपको बताने। रात में आप स्किन केयर करके ठंडियों में ज़रूर सोइए, क्योंकि अब ठंडियों में ना थोड़ी सी जो हम लोगों की स्किन है ना फेस वाली, वो एकदम डल सी होने लगती है, और थोड़ी सी रूखापन आ जाता है। तो इस वजह से ना रात में आप चेहरे को साबुन से या शैम्पू से, या शैम्पू कहे आया, साबुन से या फेस वॉश से साफ़ कर लीजिए। तो और थोड़ा सा आप चाहें तो मसाज वाला कोई भी ऑयल आता है, तो आप फेस मसाज वाला ऑयल लेके मसाज कर लीजिए, या फिर एलोवेरा जेल से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एलोवेरा जेल ले लो थोड़ा सा, और उससे ना फेस में थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ, ताकि ना जो ये स्किन ना डल डल सी दिखने लगती है, फटी फटी सी और थोड़ी सी रूखी रूखी सी। तो थोड़ी सी अगर हम लोग अपनी भी केयर करते जाए ना, तो थोड़ी सी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट मसाज कर लीजिए किसी भी ऑयल से या एलोवेरा जेल से। और मैं ना यहाँ पे एलोवेरा जेल से कर रही हूँ। आपके पास ताज़ा एलोवेरा जेल है जो प्लांट वाला आता है, तो उससे करिए, उससे और भी अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप ना ये एलोवेरा जेल का जो आता है, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले लीजिए जो आप लगाती हों, और उससे ना 2 से 3 मिनट रात में चेहरा साफ करके 2 से 3 मिनट मसाज करके और फिर सोइए। उसके बाद आप सुबह खुद ही देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम सॉफ्ट लग रहा है, कहीं से फटा या डल नहीं दिख रहा है, और अच्छा लग रहा है। तो आप लोग स्किन केयर करके ज़रूर सर्दियों में सोइए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। और स्किन केयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठंडियों में, क्योंकि इसी से ना फिर नहीं फटने लगती। अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे ना तो फटने लगती है स्किन, और फटी फटी सी, रूखी रूखी सी, बेजान सी हो जाती है। तो ऐसा मत करिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी थपकी लगा के, और बस इसी तरह आप लोगों को रोज़ करना है सोने से पहले। और
चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, बाय।